हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है सर्कल का वो है जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। आज हम देखेंगे कि जो जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल है वो किस तरह होती है, कैसे हम उसको पहचानते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगे उसकी मदद से। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा पहचानने का तरीका जो है वो आप सीख लें। इसको हम कैसे पहचानते हैं, पहले x का स्क्वायर होगा, यानी ये दो स्क्वायर्स होंगे, फिर एक x होगा आपके पास, एक y होगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, x होगा, y होगा और आखिर में c होगा। ये अगर आपके पास हो ना सारे के सारे, तो इससे जो है वो हमें पता चल जाएगा कि ये जनरल फॉर्म है सर्कल की। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन को कुछ जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म को में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई एक क्वेश्चन करते हैं हम इस जैसा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर। अब अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में लेके जाऊं तो मुझे एक्चुअली इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पहली वाली ब्रैकेट पे आप फार्मूला लगाएंगे, तो कौन सा फार्मूला होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो पहले आप x का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, देन माइनस टू टाइम्स a टाइम्स b एंड देन वी हैव b स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला आपने ये सेकंड वाली इक्वेशन ब्रैकेट पे लगा लेनी है, y माइनस फोर ब्रैकेट होल स्क्वायर पे फार्मूला लगाएं y स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू टाइम्स वाई फोर और फिर फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू फोर। अब जो एक्स स्क्वायर वाले हैं ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले, इनको कंबाइन कर लें। तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक्स वाले को कंबाइन करें। हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है एक्स वाली, और वाई की भी एक ही टर्म है, माइनस एट वाई प्लस 16, और इसके साथ ये टू स्क्वायर जो है वो भी आप लिख लें। ठीक है, तो इसका एंड आंसर जो है हमारे पास क्या बन जाएगा। ठीक है, फोर इधर आके प्लस फोर और माइनस फोर आपस में जीरो हो जाएंगे, तो 16 ही रह जाएगा यहाँ से। तो अब आप देखें, अगर आप इसको कंपेयर करवाएं जनरल फॉर्म के साथ, तो आप इसको कंपेयर करवा सकते हैं ना। ये देखें, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं आपके पास, ये वाई स्क्वायर है, ये टू जी एक्स जो है वो माइनस फोर एक्स के इक्वल है। तो इससे आप मतलब टू जी को माइनस फोर के इक्वल ले सकते हैं, टू एफ को माइनस एट के इक्वल ले सकते हैं, और सी जो है वो 16 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल फॉर्म में एक्चुअली आपको इक्वेशन दी होंगी, आपको वहां से सेंटर निकालना होता है। तो आप इजीली जो है वहां से सेंटर निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे यहीं से निकालना हो सेंटर, इसी इक्वेशन से जो मैंने जनरल फॉर्म में की है, तो सेंटर तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो टू और फोर हमारे पास सेंटर है। तो जरा इसमें से सेंटर निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊं, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करूं, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ, तो मुझे पता चलता है कि जो टू जी जो है वो फोर के इक्वल है। ठीक है, ये आपका टू जी जो है ये माइनस फोर के इक्वल आ जाएगा, और टू एफ इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस एट के इक्वल। यहाँ से g की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर आप टू को डिवाइड करा देंगे तो माइनस टू आ जाएगा, और f की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव फोर। अच्छा, जो सेंटर होता है ना, वो हम नॉर्मली या तो उसको h के लेते हैं, और अगर एफ जी में दिया हो तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो आंसर प्लस जी प्लस एफ है, तो इसको नेगेटिव कैसे करेंगे, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, बोथ साइड, यहाँ से भी माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, तो माइनस जी जो है वो प्लस टू हो जाएगा, और माइनस एफ जो है वो प्लस फोर हो जाएगा। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू और फोर। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास सेंटर क्या आ रहा था, टू और फोर ही हमारा सेंटर था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं।
कोई भी इक्वेशन दी हो जनरल फॉर्म में तो हम उसको कंपेयर करवा लें जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल के साथ, जो रेड में आपको नजर आ रहा है। इसको कंपेयर करवाएं, 2g को x का कोफिशिएंट कंपेयर करवा लें और y का कोफिशिएंट कंपेयर करवा लें। ठीक है, जब आप कंपेयर करवाएंगे तो वहां से माइनस जी और माइनस एफ निकालना होता है। अच्छा, रेडियस के लिए क्या करेंगे? रेडियस के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। आपको यहाँ पे एफ और जी की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ जो है वो हमारा था -2 स्क्वायर और जी की वैल्यू थी -4 स्क्वायर, और सी अगर मैं कंपेयर कराऊँ यहाँ पे सी 16 है, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लें, 4 प्लस 16 माइनस 16, रूट के अंदर प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 4 बाकी बच गया, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 आ जाएगा। तो आप देखें जरा क्वेश्चन में, जब इनिशियली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था तो रेडियस क्या था हमारे पास? आपको यहाँ पे रेडियस नजर आ रहा है ना, 2। तो वही रेडियस जो है वो हमने निकाल लिया। तो सिंपल इज डैट कि अगर फर्ज करें आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म दी हुई हो, तो हम उससे रेडियस भी निकाल सकते हैं और उससे सेंटर भी निकाल सकते हैं। चलें जी, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x, इसी को हम यहाँ से करते हैं। तो इसको अगर मैं कंपेयर करवा लूँ विद जनरल फॉर्म, तो आपका 2g जो है वो, अगर मैं कंपेयर करवाऊँ एक्स का कोफिशिएंट तो यहाँ 12 है ना, तो 2g आपका 12 आ जाएगा, और 2f y का कोफिशिएंट है वो -10 आ जाएगा। ठीक है, ये 2g कहाँ से आया? ये जनरल फॉर्म से आया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट 2g है और y का कोफिशिएंट 2f है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 के इक्वल ले लिया, और y का कोफिशिएंट -10 है तो 2f को -10 के इक्वल ले लिया। g की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी -5। अब मुझे चाहिए -g -f, सेंटर चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसको -g करूंगा तो -6 हो जाएगा, और इसको -f करूंगा तो ये सेकंड वाले को -f करूंगा तो ये +5 हो जाएगा। तो सेंटर आ गया आपके पास। फिर आप रेडियस के लिए क्या करेंगे? वी हैव अ फार्मूला एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एफ और जी की वैल्यू है -5 का स्क्वायर, फिर +6 स्क्वायर, और सी की वैल्यू यहाँ पे देखें, अगर आप इस सी को कंपेयर करवाएं, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, तो सी की वैल्यू 0 है। ठीक है, -0, तो 25 + 36 हो जाएगा, विच इज 61 स्क्वायर रूट। तो आपके पास रेडियस जो है वो 61 स्क्वायर रूट आ जाता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम, ये इक्वेशन है तो इसको भी आप कंपेयर करवा लें। ठीक है, बट इसमें आपको ख्याल रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप 5 से पहले डिवाइड करवा दो इसको, उसके बाद फिर आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करवा लो। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे 5 को डिवाइड करवा दो, इधर भी 5 से डिवाइड करा दो, इधर भी 5 से। जब आप 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये कोफिशिएंट 1 1 हो जाएंगे जब 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद फिर आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करवा लें। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। वो ये है कि अगर फर्ज करें आपको कोई जनरल फॉर्म दी हुई हो, तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में जाना हमने सीख लिया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई हो और आपको जनरल फॉर्म में जाना हो, तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप करते ये हैं कि आप उसके जो पावर्स हैं ना, जो उसमें स्क्वायर्स होते हैं, आप उसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंड द इक्वेशन। लेकिन अगर आपको इस तरह दिया हुआ हो कि आपको जनरल फॉर्म दी हुई हो और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना हो उसको, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं।
ठीक है, तो अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। अच्छा, जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का क्या फायदा है? उसका फायदा ये होता है कि उससे आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटर और रेडियस जो है वो तो कंपैरिजन मेथड से ज़्यादा इजी था, जहाँ पे हमने 2G को ले लिया था, कंपेयर करवाया था, और 2F को कंपेयर करवाया था। ठीक है, वो ज़्यादा इजी तरीका है, बजाय ये कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं और फिर वहां से सेंटर और रेडियस निकालें, तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। तो आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करवा लिया करें इक्वेशन को सेंटर और रेडियस निकालने के लिए। एनीवेज, मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं कोई एक ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे इसमें। हम एक्स स्क्वायर के साथ 2x को कंबाइन कर लेंगे, और वाई स्क्वायर के साथ जो y वाला है इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, y के साथ इसको इकट्ठा किया, x के साथ ये वाला इकट्ठा किया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कि ये जो x का कोफिशिएंट है ना 2, इसको अपने साइड पे ले जाके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 को 2 पे डिवाइड कर देते। आंसर क्या है? 1। तो 1 का जो स्क्वायर है उसको आप ऐड भी करें और आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ठीक है, ये काम हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y लिखा, यहाँ से y का कोफिशिएंट लिया 5, 5 को 2 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर ले लिया, और ये आपने ऐड भी कर दिया और आपने माइनस भी कर दिया। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल आपने सिर्फ ये याद रखना है, x का कोफिशिएंट लिया, 2 पे डिवाइड करके स्क्वायर ले लिया, और फिर y का कोफिशिएंट लिया ये वाला, उसको 2 पे डिवाइड करके स्क्वायर ले लिया, और वही ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं। तो जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स है ना, जैसे x है और 1 है, इसको आपने नीचे उतार लेना है यहाँ पे, और दरमियान में नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर लेना है, यहाँ से इस y को नीचे उतार लेना है आपने, यहाँ से 5/2 को नीचे उतार लेना है, दरमियान में प्लस लगा दो, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से ये 5 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, और प्लस 6 माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। तो ये 5 हो गया। अब इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो बन जाएगा 25/4। ये प्लस 5 था, उधर जाके माइनस 5 हो गया। दिस विल बिकम 5/4। और रेडियस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि स्क्वायर है दूसरी साइड पे, उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि ये जो 5 है ना, इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है वो 5 ही होता है। और बल्कि इसको एक कंप्लीट करके इसको 2 ले लो, ताकि वो भी स्क्वायर में आ जाए। अब आप स्क्वायर लें, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो 5 आ गया, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस सेंटर क्या बना, एच के सेंटर हमारा बन गया 1 माइनस 5/2। बताया था ना, साइन चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज, सेंटर आ गया। और रेडियस जो है वो √5/2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये कितना लेंदी प्रोसेस था। तो कभी भी आपको जनरल फॉर्म दी हुई हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छा आता है तो। अदरवाइज आप उसको कंपेयर करवा लो। अगर मैं इसको कंपेयर करवा लेता ना विद जनरल फॉर्म, तो हम इजीली जो है उसका सेंटर और वो निकाल सकते थे। यानी यही काम अगर मुझे दूसरे तरीके से करना पड़े, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कंपेयर करवा लूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के साथ,
तो सिंपल जो है आप देखें, आपको 2g जो है वो रखना पड़ेगा -2 के इक्वल, और 2f को रखना पड़ेगा 5 के इक्वल। यहाँ से g की वैल्यू आपके पास क्या